आज इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, किसी भी चार्ट का कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मार्केट में मंथली क्लोजिंग क्लोजिंग है तो क्लोजिंग मंथली में देखेंगे, वीकली का क्लोजिंग है तो वीकली में देखेंगे, ठीक है। वीकली का क्लोजिंग है तो वीकली में देखेंगे, मंथली का क्लोजिंग है तो मंथली में देखेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मंथली का क्लोजिंग है तो मंथली में सबसे पहले हाई वीक, लो वीक, बॉडी लो, बॉडी हाई, ठीक है, मार्क कर लेंगे और वीकली में आ जाएंगे, ठीक है। वीकली में आने के बाद में देखेंगे तो हमारा वीकली कैंडल का वीक हाई और बॉडी हाई मार्क हुआ पड़ा है, और वीक लो तो है नहीं वीकली का, तो हमें बॉडी लो मार्क करना है और पिछले वीकली कैंडल का वीक हाई और बॉडी हाई ले लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, हमें फिर से बैक आ जाना है, डे कैंडल देखना है। डे में हमें ये देखना है कि मार्केट इस तरह का कैंडल बनाया है, ठीक है। तो डे में हमारा बॉडी हाई मार्क हुआ पड़ा है, वीक हाई मार्क हुआ पड़ा है, वीक लो और वीक बॉडी लो मार्क कर लेना है। ये हमारा नीचे का वीकली है और मंथली लो है, ठीक है ना। ये वीक लो है, ये बॉडी लो है। चलिए हम लोग 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में आने के बाद में यहाँ से हम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मार्केट में कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है और कौन सा सपोर्ट लेवल है। ये देखिए, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से हम देखेंगे तो फिर से ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है ना। जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ये हमारा बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। जब मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट बनने के बाद में अगला हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये बना, जो ऑलरेडी मार्केट ने अपना बनाया था, ठीक है ना। जो ऑलरेडी मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस बनाया था इधर, ठीक है। और अभी के लिए हम देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कोई है तो 1 आवर में कर लेते हैं, चार्ट को बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। 1 आवर में अभी के लिए हमारा सपोर्ट ये बना पड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारा अभी काम नहीं आएगा, हमने क्योंकि डे में मार्क किया हुआ है। डे के हिसाब से हमारा सपोर्ट ये बन रहा है, ठीक है। डे के हिसाब से हमारा सपोर्ट ये बन रहा है और रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये बन रहा है। जब मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा सपोर्ट का काम करने लगा, और सपोर्ट का देखिए ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जब तक ब्रेकडाउन सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस का नहीं होता है तब तक हम सेल कैसे देखेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारा सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद में इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम सेल तो देखेंगे नहीं, जब तक नीचे नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में हम क्या करेंगे, बाय का प्लान करेंगे। सेम उसी तरह ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस का अभी ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे तो आया, लेकिन इस सपोर्ट लेवल तक का यानी यहाँ तक का लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं है। मार्केट ने पहले ही रिवर्स ले लिया और मार्केट क्या है, बिल्कुल साइडवेज है। साइडवेज में मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में देखेंगे तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारा, और सपोर्ट का मार्केट क्योंकि साइडवेज हो गया था ना, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गया था, ये देखिए 5 मिनट में। मेन तो रेजिस्टेंस हमारा यही है, लेकिन मार्केट ने साइडवेज होकर रेजिस्टेंस पे क्या बनाया, बिल्कुल खिचड़ी पका दिया था। तो हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन देगा, और इसके ऊपर भी हो सकता है गैप अप, ठीक है, इसके ऊपर भी गैप अप हो सकता है। मार्केट लिक्विडिटी जमा कर रहा है, तो इस तरह से हम कोई भी चार्ट का वीकली एनालाइज करते हैं, ठीक है। आप लोगों का आई होप कि समझ में आया होगा।